स्वागत है दोस्तों। आज 22 अप्रैल 2023 शनिवार का दिन हो गया है। आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो चुके हैं। देश के अलग अलग राज्यों की ओर से, सरकारों की ओर से महत्वपूर्ण अपडेट, नए नियम, बड़ी घोषणा और बड़े ऐलान की जानकारियां लेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण और काम की खबरों का ताजा अपडेट मिलने वाला है। वीडियो को आप पूरा ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा। हमारी टीम की मेहनत और मोटिवेशन के लिए प्लीज इस वीडियो को आप लाइक और शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। फेसबुक और व्हाट्सएप पर ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। आज मनाई जाएगी ईद। जी हां दोस्तों, मुस्लिम समुदाय का सबसे बड़ा त्योहार ईद उल फितर आज 22 अप्रैल को मनाया जाएगा। सिया चांद कमेटी ने इसका ऐलान कर दिया है और बताया कि ईद का चांद देखा गया है। आज पूरे देश में ईद का जश्न देखने को मिलेगा। ये इस्लाम धर्म के सबसे बड़े पर्व में से एक है और आज के दिन लोग एक दूसरे को मीठी सेवैयां खिलाकर गले लगकर ईद की बधाई देते हैं। रमजान के पाक महीने के पूरा होने के बाद चांद के दीदार के बाद ईद मनाई जाती है। ईद उल फितर का त्योहार रमजान महीने के आखिरी दिन मनाया जाता है और ईद उल फितर को मीठी ईद के नाम से भी जाना जाता है। यानी रमजान के आखिरी दिन दुनिया भर में मुस्लिम समुदाय ईद मनाते हैं और इसमें धर्मार्थ कार्य भी किए जाते हैं। इसमें गरीबों को खाना खिलाना और दान देना भी शामिल है। आज के दिन लोग नए कपड़े पहनते हैं और एक दूसरे को गले लगाते हैं। ईद के त्योहार के साथ ही रोजे और इबादत का महीना भी समाप्त हो जाता है। ईद उल फितर का एक त्योहार भाईचारे का प्रतीक है और आज के दिन लोग शांति और सुख समृद्धि के लिए दुआएं मांगते हैं और बड़े उत्साह के साथ ये त्योहार मनाया जाता है। आप सभी दोस्तों और मित्रों को हमारी टीम की ओर से ईद मुबारक। चांद की रोशनी आपको छू जाए, मंद हवाएं आपसे कुछ कह जाए, दिल में जो हो मांग लो खुदा से, दुआएं आपकी ईद रोशन हो जाए। ईद मुबारक। वह दोस्तों आपको बता दें, आज अक्षय तृतीया भी है। दान पुण्य करने का ये महापर्व अक्षय तृतीया आज 22 अप्रैल को मनाया जा रहा है। साल के 4 अबुझ मुहूर्त में से एक वैशाख शुक्ल तृतीया और आज के दिन धर्म कर्म के साथ ही खरीदारी करने की भी परंपरा है। लेकिन इस बार भी कंफ्यूजन पैदा हो गया कि आखिर अक्षय तृतीया 22 या फिर 23 अप्रैल कब है। तो ज्योतिषाचार्य जो है वो 22 अप्रैल को अक्षय तृतीया मनाने के बारे में बता रहे हैं। ज्योतिषाचार्य बता रहे हैं कि वैशाख शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि 22 अप्रैल 2023 की सुबह 7:49 पर प्रारंभ हो जाएगी और इसका समापन 23 अप्रैल 2023 को सुबह 7:47 पर होगा और ऐसे में अक्षय तृतीया की पूजा 22 अप्रैल को की जाएगी। अक्षय तृतीया में सोने खरीदारी का भी शुभ मुहूर्त आप देख सकते हैं। अक्षय तृतीया के दिन सोने की खरीदारी 22 अप्रैल को सुबह 7:49 से अगले दिन 23 अप्रैल को सुबह 5:48 के बीच कर सकते हैं और ऐसी मान्यता है कि आज के दिन इस शुभ मुहूर्त में खरीदारी करने से माता लक्ष्मी जी प्रसन्न होती है और साधक की तिजोरी कभी खाली नहीं रहती है। अक्षय तृतीया की भी आपको ढेर सारी शुभकामनाएं और हार्दिक बधाइयां। पंचग्रही योग में आज अक्षय तृतीया का त्योहार मनाया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों, खबरों की शुरुआत करते हैं। पहली बड़ी खबर आप देख पा रहे हैं, 4 धाम यात्रा तीर्थ यात्रियों के लिए अच्छी खबर आई है। चारों धामों में दर्शन के लिए कोटा खत्म कर दिया गया है। केवल रजिस्ट्रेशन जरूरी होगा। यानी सरकार ने 4 धाम यात्रा में केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में दर्शनार्थियों का कोटा खत्म कर दिया है। अब धामों में श्रद्धालु बिना रोक टोक के दर्शन कर सकेंगे, लेकिन दर्शन के लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी होंगे। वहीं अतीक अशरफ की हत्या का बदला लेंगे आतंकी संगठन अलकायदा की धमकी आई है। अतीक अशरफ हत्या मामले में बड़ी आतंकी धमकी मिली है। कुख्यात आतंकी संगठन अलकायदा ने 7 पन्नों की मैगजीन जारी करके कहा है अतीक और अशरफ की हत्या का बदला लेंगे और इस धमकी के बाद जांच एजेंसियां हाई अलर्ट पर आ गई हैं। माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की 15 अप्रैल की रात प्रयागराज में हत्या कर दी गई थी। वहीं बड़ी खबर आ रही है, सूडान में लगातार हालात बिगड़ रहे हैं। फंसे हुए भारतीयों को कैसे निकालें, पीएम मोदी जी ने हाई लेवल बैठक भी की है। आपको बता दें, अफ्रीकी देश सूडान इस समय भीषण गृह युद्ध से जूझ रहा है। मतलब दोस्तों, यहाँ पर आर्मी और पैरामिलिट्री फोर्स के बीच सत्ता पर कब्जे को लेकर जंग छिड़ गई है। दोनों में से कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं है और यह संघर्ष शुक्रवार को 7वें दिन भी जारी रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सूडान में भारतीयों की स्थिति को लेकर शुक्रवार को हाई लेवल बैठक भी की। सूडान की राजधानी खार्तूम में हजारों भारतीयों की जिंदगी दांव पर लगी हुई है। फिलहाल 4000 भारतीय संकटग्रस्त इस देश में फंसे हुए हैं। लोगों को तुरंत निकालने की योजना तैयार करें। सूडान के हालात पर पीएम मोदी ने बैठक में ये बड़ी बात कही है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बड़ी खबर जो बेहद ही हैरान कर देने वाली है, चौंका देने वाली है। कनाडा के एयरपोर्ट से 121 करोड़ रुपए का सोना चोरी हो गया। पूरे कंटेनर को ही चोर उठा ले गए। 3 दिन बाद भी फिलहाल सुराग नहीं मिल पाया है। कनाडा के सबसे बड़े टोरंटो इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 17 अप्रैल की देर शाम एक स्पेशल कंटेनर पहुंचा था जिसमें 14.8 मिलियन डॉलर यानी 121 करोड़ रुपए के लगभग का सोना और दूसरे कीमती सामान थे, वो चोरी हो गया है। वहीं बड़ी खबर आ रही है, मोदी सरकार की नीतियों से जनता प्रभावित। सरकार के कामकाज से 51% लोग खुश बताए जा रहे हैं। टाइम्स नाउ, नव भारत और ईटीजी रिसर्च के सर्वे में लोगों से जब पूछा गया तो इस तरह के नतीजे सामने आए हैं। बड़ी खबर, पेंशन को लेकर केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। लाखों पेंशनर्स को बड़ी खुशखबरी मिली है। मतलब दोस्तों, पेंशन वालों के लिए बड़ी गुड न्यूज आई है। सरकार ने पेंशन देने की तारीख को लेकर एक खास घोषणा की है। कर्मचारी
भविष्य निधि संगठन की ओर से बड़ा फैसला लिया गया। ईपीएफओ की तरफ से सर्कुलर जारी कर पेंशन की तारीख के बारे में जानकारी दी गई है। पेंशन डिवीजन की समीक्षा की गई और इसके साथ ही आरबीआई ने यह तय किया कि सभी फील्ड अधिकारी मंथली बीआरएस को पेंशन विभाग को भेज सकते हैं। सभी पेंशन पाने वालों के खाते में समय से पैसा जाना चाहिए। सरकार ने कहा कि सभी आदेशों का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए। कर्मचारी को 58 साल के बाद में पेंशन का फायदा मिलता है और इसके लिए कर्मचारियों को कम से कम 10 साल तक काम करना अनिवार्य होता है। यानी अब पेंशन की राशि महीने की आखिरी तारीख को ही सभी पेंशनर्स के बैंक खातों में ट्रांसफर कर दी जाएगी। इस तरह के अपडेट्स हैं। वहीं कोविड-19 को लेकर भी अपडेट आ रहा है। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच केंद्र ने राज्य सरकारों को चेतावनी दी है, कड़ी निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं। फिलहाल अपडेट है कि कोरोना भी गया नहीं है। यूपी, दिल्ली समेत 8 ऐसे राज्य हैं जहां पर सरकार ने सतर्क रहने के लिए कहा है। कोरोना के केसों में इस महीने लगातार इजाफा देखने को मिला है और अब इसे लेकर सरकारें भी सतर्क हो गई हैं। केंद्र सरकार ने देश के 8 राज्यों से कोरोना के मामलों पर निगरानी रखने को कहा है। उसमें यूपी, तमिलनाडु, राजस्थान, महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक, हरियाणा और दिल्ली शामिल हैं। आपको बता दें, हमारे देश में बीते 24 घंटे में कोरोना वायरस के 11,692 नए मामले सामने आए हैं। 19 लोगों की मौत हुई है। यानी कोरोना वायरस फिर से फैल रहा है और सावधान और सजग रहने का समय आ चुका है। बड़ी खबर आ रही है, 9 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंचा विदेशी मुद्रा भंडार। $1.65 बिलियन के उछाल के साथ $586.4 बिलियन रिजर्व हुआ है। विदेशी मुद्रा भंडार में लगातार दूसरे हफ्ते उछाल देखने को मिला है। बड़ी खबर है, भारत में हीट वेव, फसलों की कम पैदावार, बाढ़ और जंगलों में आग, जलवायु परिवर्तन पर यूएन की रिपोर्ट सामने आई है। दरअसल संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO ने अपनी रिपोर्ट में कहा है, खास स्थानों के रियल टाइम डेटा से यह पता चलता है कि 3 ग्रीन हाउस गैसों कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड के स्तर में वृद्धि 2022 में भी जारी रही। यानी विश्व मौसम विज्ञान संगठन की 2022 की सालाना रिपोर्ट में कहा गया कि गर्मी के हालात पैदा करने वाली ग्रीन हाउस गैसों के रिकॉर्ड स्तर ने वैश्विक स्तर पर सूखा, बाढ़ और भीषण गर्मी के हालात में बढ़ोतरी की है। साल 2022 में यूरोप में कम से कम 15,700 मौतों के पीछे कारण हीट वेव रहा है। बड़ी खबर है, आरबीआई ने लिया बड़ा फैसला, सुनकर करोड़ों लोग खुश हो जाएंगे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से बड़ी खबर सामने आ रही है। आरबीआई के ताजा बुलेटिन में एक प्रकाशित लेख में कहा गया है, मौद्रिक नीति का असर दिख रहा है और महंगाई में पर्याप्त कमी आई है। यह भी कहा गया कि जब तक मुद्रास्फीति 4% के लक्ष्य तक नहीं पहुंच जाती तब तक सख्ती जारी रहेगी। वहीं राजस्थान से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खुशखबरी है, अब 31 मार्च 2024 तक 50,000 रुपए का फायदा ले सकते हैं। सरकार ने यह बड़ा ऐलान किया है। राजस्थान सरकार ने इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना की अवधि बढ़ाई है। ये योजना साल 2021 में शुरू की गई थी और इस योजना के तहत 50,000 रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाया जाता है। सरकार ने इस योजना की अवधि को आगे बढ़ाया है। अब 31 मार्च 2024 तक इसका फायदा ले सकते हैं। दिल्ली में MVC 5 की सिफारिश से लागू, फार्म हाउस से लेकर स्कूलों और बारात घरों का घटा संपत्ति कर। दिल्ली में संपत्ति कर की दरों और गणना को लागू करने के लिए गठित की जाने वाली 5वीं निगम मूल्यांकन समिति की सिफारिशों को लागू कर दिया गया है। इसमें रिहायशी संपत्तियों की करों की दर में कोई खास बदलाव नहीं किया गया। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों। बड़ी खबर, SBI बैंक के ग्राहकों के लिए खुशखबरी, बैंक अपने सिस्टम में एक बड़ा बदलाव करने जा रहा है। भारतीय स्टेट बैंक ने शुक्रवार को कहा कि वह वरिष्ठ पेंशन भोगियों या ग्राहकों के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करने के लिए ग्राहक सेवा केंद्र पर आइरिस स्कैनर लगाने के विकल्पों पर विचार कर रहा है। इससे क्या होगा दोस्तों कि वरिष्ठ नागरिकों को बैंक खाते में आने जाने की जरूरत नहीं होगी और वे बैंक मित्र चैनल पर आसानी से पेंशन निकाल पाएंगे। दरअसल दिक्कत यह रहती है कि जब हम अंगूठा वगैरह लगाते हैं तो हमारे जो वरिष्ठ नागरिक हैं उनको काफी ज्यादा दिक्कत होती है, स्कैन नहीं हो पाते हैं। तो ऐसी दिक्कतों को दूर करने के लिए SBI बैंक अब ये बड़ा कदम उठाने जा रहा है। आइरिस स्कैनर लगाए जाएंगे ताकि अंगूठा नहीं आने की जो दिक्कतें हैं वो दूर हो जाएगी। अभी हाल ही में आप लोगों ने एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर देखा होगा जिसमें एक अम्मा जी जो उड़ीसा की रहने वाली थी, वो एक टूटी हुई कुर्सी के सहारे बैंक में पेंशन लेने के लिए जा रही थी। तो ऐसे में बड़े बुजुर्गों को परेशानी ना हो, इसके लिए अब बैंक कदम उठाने जा रहे हैं। चलिए बड़ी खबर है, बिहार में जाति आधारित सर्वेक्षण के खिलाफ याचिका पर सुनवाई 28 अप्रैल को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी दी है। पीएम मोदी ने कहा कि पंच प्रण का संकल्प भारत को उस ऊंचाई पर ले जाएगा जिसका वह हकदार है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शुक्रवार को 16वें सिविल सेवा दिवस कार्यक्रम के समापन सत्र और पुरस्कार समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। काम की खबर आ रही है, अब बिना धुएं के घर में बना सकेंगे खाना। HBTU के छात्रों ने एक देसी चूल्हा इजाद किया है। गाँव हो या शहर हो, अब आप देसी अंदाज में चूल्हे में खाने का मजा ले पाएंगे। कानपुर के HBTU के मैकेनिकल इंजीनियरिंग विभाग के वैज्ञानिक
वैज्ञानिक डॉक्टर जितेंद्र भास्कर ने अपनी टीम के साथ मिलकर एक स्मोकलेस चूल्हा बनाया है जो बिल्कुल धुआं नहीं करता है और इसके साथ ये बेहद खास भी है और ऐसा चूल्हा मार्केट में बहुत जल्द आने वाला है और हर कोई इसे खरीद पाएगा। बड़ी खबर आ रही है मध्य प्रदेश को लेकर। चुनावी साल में शिवराज सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है जिसका सीधा असर नगरीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों पर पड़ेगा। मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार ने भूमिहीनों के लिए एक और बड़ा ऐलान किया है। अब मध्य प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में रहने वाले भूमिहीनों को भूमि का पट्टा सरकार की तरफ से दिया जाएगा, यानी जो लोग अभी जिस जगह पर रह रहे हैं सरकार की तरफ से उस जमीन का उन्हें पट्टा दिया जाएगा। सरकार की तरफ से बताया गया कि दिसंबर 2020 तक सरकारी भूमि पर काबिज व्यक्तियों को यह पट्टा दिया जाएगा और इसके लिए जल्द ही सर्वे कराया जाएगा। 31 दिसंबर 2020 तक सरकारी जमीन पर आवास बनाकर रह रहे लोगों को उसी जमीन का पट्टा मिलेगा। ये प्रक्रिया पहले भी हुई थी लेकिन जो लोग इसमें छूट गए थे उन्हें अब इसका फिर से लाभ दिलवाया जाएगा। बड़ी खबर आ रही है एलन मस्क ने एक ही झटके में गवाए इतने रुपए, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। यानी एलन मस्क ने गुरुवार को गवाए करीब 12.6 अरब डॉलर। टेस्ला के शेयरों में करीब 10% की गिरावट देखने को मिली। यानी टेस्ला, स्पेसएक्स और ट्विटर के सीईओ एलन मस्क के लिए गुरुवार का दिन अच्छा नहीं रहा। उनकी स्पेस कंपनी स्पेसएक्स का रॉकेट उड़ने के कुछ मिनट बाद ही आसमान में ध्वस्त हो गया और इसी बीच इलेक्ट्रिक कार बनाने वाली मस्क कंपनी के शेयरों में भी गुरुवार को करीब 10% की गिरावट आई। आगे बढ़ते दोस्तों, बड़ी खबर आ रही है इस राज्य में इतने लाख किसान भाइयों को मिलेगा फसल बीमा का लाभ, 810 करोड़ रुपए मिलेंगे। बिहार सरकार लगातार किसानों के हित में कदम उठा रही है और अब राज्य के किसानों को 810 करोड़ रुपए फसल बीमा के जारी किए जाएंगे। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने 2022-23 की चौथी तिमाही के नतीजे घोषित किए हैं। 19% के उछाल के साथ 19,299 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ है। वहीं रिलायंस के सीएमडी मुकेश अंबानी ने कहा है दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में भारत उभर रहा है। पंजाब में जमीन रजिस्ट्री के लिए व्हाट्सएप नंबर जारी हुए हैं। एनआरआई के लिए अलग से व्यवस्था होगी। शिकायत और रिकॉर्ड ट्रैक भी लोग कर पाएंगे। पंजाब सरकार द्वारा जमीन की रजिस्ट्री और संपत्ति संबंधी सेवाओं और शिकायतों के निपटान के लिए 2 व्हाट्सएप नंबर जारी किए गए हैं। सीएम भगवंत मान ने ट्वीट करके इस बारे में जानकारी दी है। इंस्टाग्राम ने यूजर्स को बड़ा अपडेट दिया है। प्रोफाइल बायो में अब 5 लिंक ऐड कर सकते हैं जहां पर एक नए टॉपिक भी ऐड कर पाएंगे। अब इंस्टाग्राम की प्रोफाइल को पहले से भी अधिक अट्रैक्टिव बनाया जा सकता है। 1 मई से बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। जीएसटी को लेकर बड़ा फैसला, बैटरी से चलने वाले वाहनों पर भी बड़ी राहत मिल सकती है। जैसा कि आपको मालूम ही है हर महीने की पहली तारीख को गैस सिलेंडर के दामों के साथ कई नियमों में बदलाव होता है और इन बदलावों का सीधा असर आम जनता पर पड़ता है। वहीं मई का महीना भी शुरू होने में अब कुछ ही दिन बाकी है। नए नियम आने की शुरुआत हो गई है। मार्केट रेगुलेटर सेबी ने म्यूचुअल फंड के नियमों में भी बड़ा बदलाव किया है और नए नियम 1 मई 2023 से लागू होंगे। जीएसटी के भी कई नियमों में बदलाव किया गया है और नए नियमों का पालन करना कारोबारियों द्वारा जरूरी होगा। किसी भी ट्रांजैक्शन की रसीद 7 दिनों के अंदर इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य होगा। 1 मई से ऐसा नियम भी लागू हो जाएगा। वहीं केंद्रीय सरकार ने बैटरी से चलने वाले पर्यटक वाहनों के नियमों में भी बड़ा बदलाव किया है। इन वाहनों से किसी भी प्रकार का परमिट शुल्क नहीं लिया जाएगा। नया नियम 1 मई से लागू होगा। वहीं 1 मई से पंजाब नेशनल बैंक नया नियम शुरू करने जा रहा है। एटीएम पर नया नियम लागू हो जाएगा। पैसे निकालने पर जीएसटी को लेकर अपडेट मिलेगा। डिटेल से जानकारी हम आपको नए नियम वाले वीडियो में बताएंगे। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर है 1800 वैज्ञानिकों और शिक्षकों ने खुला पत्र लिखा है। 10वीं से जैविक विकास का सिद्धांत हटने से खफा है। 1800 से अधिक वैज्ञानिकों और विज्ञान शिक्षकों और शिक्षकों के एक समूह ने 10वीं के लिए एनसीईआरटी के पाठ्य पुस्तक से जैविक विकास के सिद्धांत पर अध्याय को हटाए जाने में चिंता व्यक्त करते हुए खुला पत्र लिखा है। साथ ही बड़ी खबर हिमाचल प्रदेश को लेकर आ रही है। हिमाचल में 15 दिन में तैयार होंगे ड्रोन के उपयोग से संबंधित नियम। बैठक में यह बड़ा फैसला हुआ है। पेन को आधार से लिंक करने के नियम में बदलाव। लेट फीस भरने से पहले करना होगा ये काम, यानी पेन से आधार को लिंक करने के नियम में एक बदलाव हुआ है। इस काम को पूरा करने के लिए अब लोगों को 1000 रुपए लेट फीस के रूप में भरने होंगे। पेन को आधार से लिंक करने की डेडलाइन 30 जून है। 1 जुलाई से ऐसे पेन कार्ड डीएक्टिवेट हो जाएंगे जो आधार से लिंक नहीं होंगे और आधार से पेन को लिंक कराने के लिए जुर्माने के रूप में 1000 रुपए भी देने होंगे। इसलिए अब आप जल्द से जल्द अपने पेन को आधार से लिंक कर लें। बड़ी खबर आ रही है भारत में लू और गर्म मौसम में स्वस्थ रहने के लिए आईएमडी ने दिशा निर्देश जारी किए हैं। डॉक्टरों ने जोरदार गर्मियों से खास करके बुढ़ों, बच्चों और गर्भवती महिलाओं को नुकसान पहुंचने की बात की है। गर्मियों के लिए आईएमडी के दिशा निर्देश इस प्रकार से हैं, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। गर्म मौसम में हाइड्रेटेड रहने के लिए भी टिप्स दिए गए हैं। यूट्यूबर मनीष कश्यप को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सारे केस जोड़ने के आदेश बिहार ट्रांसफर। कोर्ट ने कश्यप के खिलाफ सभी एफआईआर को बिहार ट्रांसफर कर दिया है। बिहार में महंगाई की मार। सुधा ब्रांड ने दूध के दाम 2 से 4 रुपए तक बढ़ा दिए हैं। 24 अप्रैल से नई दरें लागू हो जाएगी। हीट वेव इन पंजाब। पंजाब में हीट वेव का अलर्ट है। सरकारी कार्यालय की टाइमिंग बदल गई है। 2 मई से अब इस समय दफ्तर खुल पाएंगे। बढ़ती गर्मी में बिजली की खपत को कम करने की दिशा में पंजाब सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए सरकारी कार्यालयों के समय में यह बड़ा बदलाव किया है। अब कार्यालय सुबह 7:30 बजे खुलेंगे और दोपहर 2 बजे बंद होंगे। पंजाब सरकार ने 2 मई से कार्यालयों के समय में बदलाव किया है। 2 मई से नया समय लागू हो जाएगा और इस तरह के आदेश 15 जुलाई 2023 तक प्रभावी रहने वाले हैं।
वाले हैं। मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरी की परीक्षा देने वालों को बड़ी सौगात मिली है। अब एक ही बार आपको परीक्षा शुल्क देना होगा। यह आदेश 1 साल के लिए लागू किया गया है। भोपाल में बारिश, ग्वालियर में भी बूंदाबांदी देखने को मिली है। मध्य प्रदेश में मौसम का मिजाज बदला। 29 अप्रैल को नया सिस्टम एक बार फिर से एक्टिव होने वाला है। खेल जगत से जुड़ी बड़ी खबर, चेन्नई की हैदराबाद पर 15वीं जीत, 7 विकेट से मुकाबला जीत लिया। आईपीएल 2023 से जुड़ा अपडेट है। वहीं चेन्नई अहमदाबाद में होंगे आईपीएल 16 के प्लेऑफ मुकाबले। 23 मई को पहला, 26 को दूसरा क्वालिफायर। नरेंद्र मोदी स्टेडियम में ही फाइनल होगा। आइए दोस्तों बात कर लेते हैं गोल्ड प्राइस टुडे, सिल्वर प्राइस टुडे, सोने चांदी के भाव। शुक्रवार सुबह सोने का भाव 60,446 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रहा। वहीं चांदी का भाव 74,763 रुपए प्रति किलोग्राम पर रहा है। अब बात कर लेते हैं वेदर न्यूज एंड एनालिसिस में। संपूर्ण भारत का आज 22 अप्रैल 2023 का मौसम पूर्वानुमान, मौसम की जानकारी का ताजा अपडेट आ गया है। स्काईमेट वेदर अपडेट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में हल्की से मध्यम बारिश और गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। पश्चिमी हिमालय, दक्षिण तटीय कर्नाटक और केरल में हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान है। तेलंगाना, छत्तीसगढ़, विदर्भ, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, रायलसीमा, तमिलनाडु के कुछ इलाके और बिहार, झारखंड और पूर्वी मध्य प्रदेश में 1 या 2 स्थानों पर छिटपुट बरसात हो सकती है। पंजाब में कुछ जगहों पर धूल भरी आंधी, गरज के साथ छींटे और हल्की बारिश हो सकती है। आज के मुख्य समाचार अपडेट में फिलहाल बस इतनी खबरें। अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।